एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 25वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें पुरंजनी आख्यान है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं को इस प्रकार का उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रचेतस कटी प्रयत्न जल में प्रवेश कर शिव जी के बतलाए स्त्रोत का जाप करने लगे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने इसका जाप किया। इधर नारद जी प्रचेताओं के पिता महर्षि के पास आकर इन्हें राजकाज से विरक्त हो वन जाने का उपदेश देने लगे। महर्षि ने कहा, महाराज, मोक्ष लेकर क्या करना है, उसमें सुख ही क्या रखा है। साथ ही आपका यह कथन भी सत्य है कि विषय भोग भी दुखदाई ही है। ऐसी दशा में तब क्या करना उचित है, यह मुझे बतलाइए। नारद जी ने अपने योग बल से राजा के सब कर्म प्रकट कर दिखाया और कहा, तुम्हारे सभी कर्म तुमको नरक में ले जाएंगे। तुम जितने जीवों की हिंसा की है, ये सभी तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तब ये सब मिलकर तुम्हें अपनी लौह की पैनी सिंहों से मारेंगे। इस पर मैं तुम्हें पुरंजन के एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ, जिससे सुनकर तुम्हें ज्ञान होगा कि कर्म कभी नाश नहीं होते और मरने पर उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। देखो, एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसके एक परम प्रिय मित्र था। उसका नाम तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु वह पुरंजन बड़ा ही विषयी और भोगानंदी था। वह देशाटन कर विषयों का आनंद लिया करता, यही उनके जीवन का ध्येय था। एक बार चलते चलते वह हिमालय की तराई में पहुंचा। वहां उसके मन के योग कोई स्थान न मिला। तब वह पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसे 9 शिखरों से शोभित एक नगर दिखाई दिया। उस नगर में एक बड़ा ही विशाल एवं कामोदी दीपक वैभवशाली भवन बना हुआ था, जिसकी मणि मंडित रचना को मैं कहाँ तक कहूँ। वहाँ की रमणीयता भोगियों के मन को सर्वथा ही आकृष्ट करने वाली थी। वहां पहुंचकर पुरंजन ने देखा, वाटिका में एक सुंदर स्त्री टहल रही है, जिसके साथ में उसके 10 टहलुए, एक 5 सिर वाला सर्प द्वारपाल है, और जो अपनी युवावस्था के मद में चूर्ण थी और चाहती थी कि मुझे कोई श्रेष्ठ पति मिले, और स्वतः वह इसी खोज में वहां आई भी थी। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और उसके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल झलक रहे थे। वह अपनी कटी में 1000 वंद लगाए थे। श्याम रूप से स्वर्ण की करधनी पहने हुए वहां टहल रही थी, जिसके पांव में नुपुर बज रहे थे, और इस प्रकार वह अप्सरा सी जान पड़ती। इसके नूतन नव यौवना कैसे प्रकट हो रहे थे, और सब समान आकृति वाले खूब मांसीले दोनों कुचों को, जो परस्पर सटे हुए लज्जापूर्ण आंचल से उन्हें ढके हुए थी, तथा जो मस्त हथीनी के समान झूम झूम कर चल रही थी। इतने ही में पुरंजन उसके सामने आ पहुंचा। युवती ने पुरंजन को अपने स्नेह भरे कटाक्ष से वेध दिया, साथ ही लज्जापूर्ण ऐसे ढंग से मुस्का दिया कि जिससे और भी जादू चल गया, उसकी और भी शोभा बढ़ गई। तब उसके इस
अपूर्ण सौंदर्य और कटाक्ष को देखकर पुरंजन ने उसे कहा, हे कमलाक्षी, हे विदुषी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यहाँ किस लिए आई हो? हे भीरु, इस नगर के समीप तुम क्या करना चाहती हो, यह मुझसे कहो। ये तुम्हारे साथ ही 11 सेवक कौन हैं जो बड़े ही विलक्षण दिख पड़ते हैं? ये स्त्रियाँ कौन हैं और यह सर्प तुम्हारा कौन है? क्या तुम अपने पति को ढूंढती हुई धर्म की पत्नी हो, या भवानी हो, या सरस्वती अथवा लक्ष्मी हो? तुम एकांत में क्यों विचरने आई हो? तुम तो मुझे लक्ष्मी के समान जान पड़ती हो, परंतु यह तो कहो कि तुम्हारा कमल कहाँ गिर गया है? हे उत्तम जंघों वाली, मैं विचार कर देखता हूँ तो तुम मुझे कुछ और ही जान पड़ती हो। अतः कहो कि क्या तुम मुझे अपना पति बना सकती हो? मेरे पास बहुत से गुण हैं जिससे तुम मेरे साथ रहकर खूब सुख भोगोगी। हे भीरु, तुम्हारे कटाक्ष ने मुझे बहुत ही व्याकुल कर दिया है और अब कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। इस कारण तुम मुझ पर कृपा करो। नारद जी कहते हैं कि जब पुरंजन ने सुंदरी से ऐसे कहा तो उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों स्त्री पुरुष उस सुंदर पुरी में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। प्रत्येक ऋतुओं में आनंददायक उसने काम क्रीड़ा की। समय समय पर गायक लोग उनके मन का सुंदर गान करते रहे। हे राजन, यह कथा बुद्धि और जीव में संबंधित है। 10 सेवक 10 इंद्रियां है। हिमालय की वह पूरी शरीर है। समय समय पर जो कहा है वह जागृत अवस्था है। नगरी के 7 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 मुख थे, 2 द्वार और थे। ऊपर के 7 द्वारों में 5 पूर्व दिशा में थे, 1 द्वार उत्तर की ओर था और 1 दक्षिण की ओर, मतलब बायां और दाहिना कान। इन सब के नलिनी, नालिनी, अवधूत, सौरभ, यापन, बहुरन, विशन और रसल आदि और बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा यह जीव नाना प्रकार के विषय सुखों को भोगता है। इसी प्रकार से उस रानी के साथ यानी बुद्धि के साथ पुरंजन यानी जीव कितने ही दिनों तक विषयानंद लेता रहा, जिसमें वह कभी हर्ष को प्राप्त होता है और कभी दुख से रोने लगता है। रानी जो जो कर्म करती वह कर्म पुरंजन भी किया करता। जब वह बोलती तब वह बोलता, जब वह हंसती तब वह भी हंसता, जब वह मद पीती तब वह भी मद पीता, जब वह भोजन करती तब वह भी भोजन करता। सोना, गाना, उठना, बैठना उसके सब कार्य के अनुकूल हुआ करते थे। इस प्रकार वह अज्ञानी होकर परवश हो गया और न चाहने पर भी उसको अपने सब कार्य रानी के ही अनुकूल करने पड़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 26वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।